चलिए आज वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखिए वर्ग को फिगर बनाए हुए हैं ABCD। सबसे पहले जानते हैं वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग का परिभाषा है दोस्तों, जिसके चारों भुजाएं, भुजाएं मतलब कि देखिए ए और जो डी है, जो इसका ए भुजा है, फिर देखिए AB भुजा है, BC भुजा है, CD भुजा है। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों कि जिसके सभी भुजाएं समान हो। देखिए इसके भी बीच की दूरी, A से B के बीच की दूरी, और B से C के बीच की दूरी, और C से D के बीच की दूरी, और D से A के बीच की दूरी समान हो। यानी कि अगर इसका दूरी 5 है सेंटीमीटर या मीटर, तो सभी का, चारों का जो भुजाओं का जो लंबाई हो दोस्तों, वह 5 ही मीटर होगा। एक परिभाषा हो गया। दूसरा एक परिभाषा बोल सकते हैं कि वर्ग के सभी कोनों का माप 90 डिग्री होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर देखिएगा 90 डिग्री कोण यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर भी, यानी कि डी पर भी बन रहा है, बी पर भी, ए पर भी और सी पर भी। यानी कि सभी भुजाओं, सभी मतलब सभी जगह जो है वह कोण 90 डिग्री का बन रहा है। और सभी भुजाओं का जो माप होता है दोस्तों वह समान होता है। अगर 5 मीटर यह है BDC, तो AD भी 5 होगा, AB भी 5 होगा, और BC भी 5 होगा। तो चलिए आप तो ये तो समझ गए कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग आप समझ चुके होंगे कि वर्ग किस परिभाषा, किसी सभी भुजाओं का माप समान हो उसे वर्ग कहते हैं। या दूसरा परिभाषा, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम वर्ग कहते हैं। चलिए इसका इसमें और समझते हैं। ए और सी आप सोच रहे होंगे कि ए और सी क्या है। ए और सी जो है इसका दोस्तों यह विकर्ण है, और बी और डी भी विकर्ण है। तो आपसे पूछा जाए कि अगर वर्ग के विकर्ण कितने होते हैं, तो वर्ग के विकर्ण 2 होते हैं दोस्तों, ए और सी होगा और बी और डी होगा। वर्ग के विकर्ण है दोस्तों। और ये वो जो कट रहा है बिंदु, वहाँ पर विकर्ण दोनों, वहाँ पर वो बिंदु है दोस्तों। तो आप समझ चुके होंगे कि विकर्ण क्या है। विकर्ण वर्ग में कितने होते हैं? वर्ग में विकर्ण 2 होते हैं, ए सी और बी और डी, यह विकर्ण है दोस्तों। चलिए आपको आगे समझाते हैं। आपको देखिए आगे है हमारा टॉपिक वर्ग के परिमाप। परिमाप या परिमिति। परिमाप और परिमिति जो होता है दोस्तों वह दोनों एक ही होता है। देखिए अथवा में लिखे हुए हैं कि परिमिति या परिमाप। तो आपको पूछा जाएगा कि वर्ग के परिमिति या परिमाप क्या है। तो देखिए वर्ग के यह जो किनारे वाला जो हिस्सा है, आप ऐसे ही सोच समझिए दोस्तों। अगर कोई खेत है जो वर्गाकार है, देखिए खेत है, आप खेत है देहात में, आप या शहर में भी देख रहे होंगे खेत होता है। वो खेत के चारों तरफ से एक आरी होती है, आरी या मेढ़ा बोलते हैं जिसको हम, आरी या मेढ़ा होती है, उसको आप देखे होंगे। तो वह जो होता है, वह जिसका खेत होता है उसके चारों तरफ से होता है दोस्तों। तो वही जो होता है हमारा वह परिमाप होता है। या किसी का खेत है तो उसके चारों तरफ से जो बाउंड्री होती है वह परिमाप होता है दोस्तों। क्या होता है? परिमाप। तो आपसे बोला जाए कि वर्ग के परिमाप, तो कोई खेत है तो वह बोला कि हमारा वर्ग मतलब वर्गाकार खेत है, और उसका एक लंबाई जो है आप ही जान रहे हैं कि 12 है। तो हमारा जो कुल परिमाप है वर्गाकार खेत की कितना होगा। तो आपको बता ही दिए पहले कि वर्ग की सभी भुजाएं जो होती है वो समान होती है। अगर यह 12 है, यह 12 है, तो यह भी 12, यह भी 12, यह भी 12, तो हमारा सभी 12 होगा। तो आपको क्या इससे निकालेंगे दोस्तों। तो आपको यहाँ पर देखिए सूत्र है कि वर्ग के परिमाप या परिमिति बराबर 4 गुने भुजा। तो 4 से आप 12 में गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा 48 आ जाएगा। आपको अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में, या मीटर में दिया है तो मीटर में होगा दोस्तों। ठीक है। अब आगे चलिए समझते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको अगर बोला जाए दोस्तों कि वर्ग के क्षेत्रफल बराबर, तो भुजा स्क्वायर होता है दोस्तों। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। या भुजा यानी कि देखिए, भुजा यानी कि ए जो है वह, इसी को हम ए स्क्वायर लिखे हैं, यानी कि भुजा स्क्वायर हो गया। तो अब चलिए इसको समझते हैं। तो अगर आपको कोई बोलेगा दोस्तों कि वर्गाकार मेरा खेत है, तो वर्गाकार खेत का जो हमारा है वह आपको बता ही दिए कि भुजा 12 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। आपको बता ही दिए, अगर खेत है किनारों आरी वाला तो परिमाप हो ही गया। अब उसके बीच में जो गेहूं बुना हुआ है, धान बुना हुआ है, तो वह क्या होगा दोस्तों। तो चलिए आपको बताते हैं। तो वो अगर बोल दिया कि 12 मीटर जो है हमारा जो खेत है, या सेंटीमीटर
हमारा खेत है जिसका भुजा 1 है, वर्ग का आकार का है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा दोस्तों सूत्र होता है वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, आपको तो पता ही होगा कि 12 का स्क्वायर 144 हो जाता है। क्या होता है 144। तो आपसे पूछा जाए दोस्तों कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यानी अगर हमारा दिया हुआ है अगर 12 सेंटीमीटर में या मीटर में, तो वो आप सेंटीमीटर मीटर में स्क्वायर में हो जाता है दोस्तों। अगर सेंटीमीटर दिया रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में दिया रहे तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं वर्ग की भुजा। तो वर्ग की अगर कोई बोला दोस्तों कि आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करना है, आपको हम बोल दिए क्योंकि मेरा खेत है और खेत का जो है हमारा वह क्षेत्रफल हम तुमको दे दिए कि क्षेत्रफल हमारा है 144 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बोलेंगे ना कि वर्गाकार मेरा खेत है 144 मीटर स्क्वायर, इसका बीच का क्षेत्रफल है यानी कि एरिया है, तो आप उसका भुजा बताइए। तो आपको भुजा तो ज्ञात करना होगा दोस्तों, तो आप इससे ज्ञात कर सकते हैं कि वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा दोस्तों, रूट अंडर क्षेत्रफल होगा दोस्तों। तो आप देखिए रूट अंडर 144 का मान, तो रूट अंडर 144 का मान 12 होता है मीटर में, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहेगा तो मीटर स्क्वायर, अगर भुजा पूछेगा तो मीटर में होगा दोस्तों। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए तो यही बोला कि वर्ग की भुजा बराबर, तो यहाँ पर रूट अंडर क्षेत्रफल स्क्वायर। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ पर देखिए स्क्वायर है तो इस तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है। आप पढ़े होंगे कि अगर 2 का स्क्वायर बराबर 5 है तो हम लिख नहीं देख सकते दोस्तों कि 2 बराबर रूट अंडर 5 लिख सकते हैं दोस्तों। आपको चलिए समझाने के लिए बताया गया है कि 2 के स्क्वायर बराबर 5 है, तो 2 बराबर रूट अंडर 5 नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बस लिख सकते हैं। आपको आगे समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब अगला क्या है, वर्ग का विकर्ण। तो आपको पहले ही बताया कि ए सी और बी डी हमारा क्या है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण है। विकर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो वर्ग का विकर्ण बराबर, तो वर्ग के विकर्ण बराबर हमारा सूत्र होता है दोस्तों रूट अंडर 2a। तो रूट अंडर 2a कैसे हुआ दोस्तों, तो रूट अंडर 2a होता है जैसे कि आपको बता दिए हैं रूट अंडर 2a। तो अगर आप देखिए इसका तो मेनली सूत्र है कि रूट अंडर 2a यानी कि रूट अंडर 2a यानी कि रूट अंडर 2 गुने भुजा। अगर आपको दे दिया जाए दोस्तों कि हमारा खेत है, ठीक है, तो खेत में एक मतलब आप एक खेत है तो और बीच से एक लाइन ऐसे खींच दिया जाए दोस्तों, खेत लाइन है, खेत खींच दिया जाए, इसका विकर्ण हो गया। अब बोल दिया जाएगा दोस्तों कि हमारा जो भुजा है 12 मीटर है। अब आज आपको विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण ज्ञात करना है तो कितना होगा दोस्तों, आपको बोल दिया जाएगा कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है तो क्या होगा, आपको भुजा 12 दिया है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट मेनली याद क्या सूत्र करना है कि वर्ग के विकर्ण बराबर रूट अंडर 2 गुने भुजा। तो आप डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा क्या, रूट अंडर 2 गुने 12। तो हमारा क्या होगा दोस्तों 12 रूट 2 हमारा जो आएगा वह आंसर आएगा दोस्तों। उधर नहीं देखिएगा, इधर तक ही है, रूट अंडर 2 गुने 12। यह मीटर में या सेंटीमीटर में होता है दोस्तों, यह स्क्वायर नहीं होता। क्षेत्रफल में सिर्फ स्क्वायर होता है दोस्तों, परिमाप में आपको नहीं होगा स्क्वायर। आपको ऐसे भी विकर्ण पूछेगा तो उसमें भी स्क्वायर नहीं होता है, जैसे सिर्फ क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, ठीक है। आपको क्यूब पूछा तो उसमें, तो क्यूब में तो अभी समझ रहे हैं कि घन यानी कि 3 हो जाता है पावर। चलिए आगे देखते हैं। तो वर्ग का विकर्ण है तो रूट अंडर 2 गुने भुजा होता है दोस्तों। अगर आपको यही पूछ दिया जाए दोस्तों कि वर्ग के विकर्ण बराबर, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं दोस्तों कि वर्ग के विकर्ण बराबर आपको भुजा न देकर, आपको भुजा मानिए कि हम नहीं देते हैं, 12 भुजा नहीं दिए, बल्कि 144 आपको हम क्षेत्रफल दे दिए, मीटर स्क्वायर दे दिए दोस्तों आपको 144। और बोले ना कि हमारा वर्ग के विकर्ण बताइए, तो कैसे होगा दोस्तों, तो वर्ग के विकर्ण निकालने के लिए 144 मीटर आपको हम दे दिए हैं। अब बोल रहे हैं कि वर्ग के विकर्ण निकालना है, तो आपको देखिए इसके लिए भी हम सूत्र लिखे हुए हैं कि रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर क्षेत्रफल स्क्वायर। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है दोस्तों, रूट अंडर 2 गुने, तो आपको पहले भुजा था लेकिन अब यहाँ क्षेत्रफल है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि क्षेत्रफल में क्या होता है, अगर 12 है तो 12 का स्क्वायर क्या हुआ दोस्तों 144 हुआ, तो रूट अंडर 144 बराबर भी तो 12 होगा दोस्तों। क्या आपको बोले यहाँ पर ही बताएं कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर जाएगा, 2 स्क्वायर बराबर है 5, तो
2 बराबर रूट अंडर 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 के स्क्वायर बराबर 144, तो रूट अंडर 44 बराबर हम 12 पे तो लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप जानते होंगे कि रूट अंडर 144 का मान जो होता है वह 12 के बराबर होता है दोस्तों। रूट अंडर 144 के मान 12 होता है दोस्तों, या 12 के स्क्वायर जो है 144 होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया कि आपको हम 144 मीटर स्क्वायर आपको हम क्षेत्रफल दे दिए, अब पूछ रहा है कि वर्ग विकर्ण कितना होगा। तो रूट अंडर 2 गुने, तो यहाँ पर हमारा 144 दिया, तो रूट अंडर में बैठा देंगे दोस्तों कि 144। तो आपको बता ही दिए कि रूट अंडर 2 गुने, तो रूट अंडर 144 का मान कितना होगा दोस्तों, यह 12 के बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, 12 के बराबर। तो 12, तो हमारा क्या होगा 12 रूट अंडर 2। समझ में आया दोस्तों। अगर आपको पूछ दिया जाए कि अगर हम क्षेत्रफल दे दिए और वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है तो कैसे होगा, रूट 2 गुने रूट अंडर क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों। तो क्षेत्रफल आपको जो दिया है वैसे ही आपको बैठा देना है। आप इसी तरह से जो है दोस्तों आप सारे क्वेश्चन को कर देंगे। आपको इसमें अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे तो आगे चलकर आपको कभी भी वर्ग से यानी कि स्क्वायर से कोई भी संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। यानी कि कंपटीशन में भी या फिर जनरल आप 8, 9, 10 लेकर 11, 12 तक कहीं भी पढ़ें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हमारा पहुंचता रहेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स दोस्तों।